बाकी सब डूब जाएगा। यानी जहाँ प्लेन है पहाड़ हो जाएगा, जहाँ पहाड़ है प्लेन हो जाएगा, ऐसा होगा। भक्तों के लिए परमात्मा वो जमीन भी ऊंचा कर देंगे। हाँ, वो जमीन में उठता जाएगा। हाँ 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 रह रहेंगे वहीं पे। हाँ। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा जो है अपने बच्चों के हर तरह से जो है हाँ करेंगे। और वो 30 वर्ष के ऐसी में व्यवस्था में ना, जब वो तो 28 बीत जाएगा। उसमें तो लिखा है भगत जी कि जब वो 78 साल के हो जाएंगे ना, हाँ तब दिल्ली के सिंहासन, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है हाँ कि वो संत जब 78 वर्ष के हो जाएंगे तो दिल्ली के सिंहासन पे बैठ के पूरे विश्व को शांत कराएंगे। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, 2028 हो रहा है ना वो तो अभी तो परमात्मा का हम लोग प्रगट दिवस कितने वर्ष का मनाए इनका? 72 का 73 का 72 73 ऐसे 51 से 28 हो जाएगा वो। 51 से जोड़िए ना, हाँ 51 से लेके और अभी तक कितना हो रहा है? 51 से लेके जोड़िए 50 2000 मान लीजिए कि 50 बरस 49 बरस हो गया। 73 बरिस हो रहा है, 73वां है ये। 73वां अवतरण दिवस मनाए हम लोग। हाँ हाँ हाँ। और 73 में और 76 में कितना का अंतर है? 78 का 78 का 5 साल का 73 74 28 हाँ 28 बोले ना। हाँ हाँ। तो ये भविष्य मालिका में भी 28 लिखा है लास्ट। तो 78 वर्ष के जब हो जाएंगे तो इस दिल्ली के सिंहासन पे बैठेंगे, पूरा विश्व को शांत कराएंगे। सब सारा को शांत कराएंगे, साफ संभाल के, फिर 30 वर्ष तक रहेंगे, 60 वर्ष तक रह के चला चुला के सब ओके करके तब परमात्मा बच्चे खिंचे लोग जो होंगे, उसमें भी बच्चे जो बच्चे होंगे ना, जो हाँ हाँ उसमें भी अधूरे भगत होंगे ना बहुत सारे। तो उन लोग को भी संभालेंगे और सबको फिर नाम बिगड़ गया है सबका नाम देंगे फिर। हम लोग तो डीबी से लिया है तो क्या होगा परमात्मा। अभी तो इसमें गुरु कबीर सागर का जो सरलार्थ है भगत जी, हाँ हाँ देखिए उसका पेज नंबर कितना है हमको याद नहीं आ रहा है, कितना है 100 कितना है ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें लिखा है कि एक अभी फाइनल ग्रंथ मुझे लिखना बाकी है, मैं लिखूंगा। ये तो कबीर सागर का सरलार्थ में गुरु जी बोल रहे हैं ना कि मुझे रामपाल दास और मेरे गुरु द्वारा अथक प्रयास के बाद ये तैयार हुआ है कबीर सागर का सरलार्थ। अच्छा अच्छा। ये तो माने गुरु की महिमा वहाँ पे बना रहे हैं। हाँ, गुरु की महिमा बना रहे हैं क्योंकि रामानंद जी जो थे, रामदेवानंद जी जो थे, हाँ वो अक्षर ज्ञान रहित थे। वही थे। हाँ, और मालिक ही तो सब ग्रंथ तैयार करवाए हैं। हाँ, सब मालिके करते हैं, वो तो सारा उन्हीं का किया जा रहा है। हाँ, तो अभी तो एक ग्रंथ और बाकी है लिखना। एक ग्रंथ कब लिखेंगे? 28 के बाद लिखेंगे। 28 के बाद लिखेंगे। और जो निर्वाध भक्ति चलेगा ना, हाँ हाँ, तो उस समय गीता और महाभारत और पुराण सब लोग छोड़ देंगे। सिर्फ उसी पुस्तक को पढ़ना है, उसी पुस्तक को पढ़ के और वही उस भक्ति अपना के और लोगों को मोक्ष होता चला जाए। एक हजार साल समझाने की जरूरत नहीं। 1000 साल तक निर्वाध परमात्मा तभी तो बोला है कि कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो। हाँ हाँ विधान तो यही रहेगा हमारा। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद 1000 वर्ष निर्वाध भक्ति चलेगा मालिक का। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2028 में जो भगत लोग या जगत लोग जो भी बचेंगे, जगत लोग वो बचेंगे जैसे आपके रिश्तेदार हैं या कोई है, तो परमात्मा अपने रिश्तेदारों, उनके रिश्तेदारों को भी थोड़ा बचाव करेंगे हैं, क्योंकि फिर उसमें सुधार का मौका देंगे। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो करेंगे, या नहीं तो फिर बर बीमारी है तेन हबीजे में सक लेंगे। अगर एक्सेप्ट किए तो किए, नहीं तो चले बने। साल 2 साल तो ऐसा चलेगा 28 के बाद। उसके बाद सारा सत्ता संभाल के अभी भगत जी जैसे बीमारी आएगा ना, इधर 24 से स्टार्ट होगा ना, तो बहुत लोग तो डर के मारे जुड़ना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, वही बात है कि हम भी जुड़ जाए। देखेंगे लोग कि कौन भगत बच रहे हैं, तो सिर्फ गुरु जी के भगत। 64 करोड़ जो हैं, अभी 64 करोड़ कहाँ हुए हैं? मालिक जाने भगत जी। क्योंकि देखिए 25 लाख फॉलोअर्स, जब ये था ना एक टीवी एंकर जो था, जो गुरुजी के पुस्तक के बारे में पढ़ रहा था, क्या नाम था उसका, तो सिर्फ ट्विटर पे 25 लाख फॉलोअर्स थे। जो गुरुजी के सपोर्ट में बोल रहे थे। वो तो देख करके पकड़ा गया। तब अगला दिन आया कि 25 लाख फॉलोअर्स हैं सिर्फ ट्विटर पे। ट्विटर। तब उसके बाद बोला था कि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, पुस्तक से बोला जा रहा है। फिर उसके बाद बोला था पुस्तक में क्लियर लिखा हुआ भाई, बकने वाले 2-3 संत दिखाई दे रहे। संत हैं? नहीं, तो है ना,
ये परमात्मा के टोटली दोषी लोग हैं ये। तो बताइए भगत जी, ट्विटर आजकल कौन चला रहा है? बहुत कम लोग, और 25 लाख सिर्फ ट्विटर पे हैं। तो जो मोबाइल नहीं चलाते हैं वैसे भी भक्तों की संख्या तो ज्यादा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये 64 करोड़ लोग जो होंगे ना, 64 लाख, 64 करोड़, लाख नहीं, जो भविष्यवाणी के हिसाब से 2028 तक 64 करोड़ लोग बच जाएंगे। हाँ उस समय बचेंगे, लेकिन जैसे 64 लाख तो पहले आएंगे परमात्मा के शरण में। हाँ वो तो आएंगे 64 तो लाख, 64 लाख तो आ गए भगत जी, आ गए करीब तकरीबन। 25 लाख तो सिर्फ ट्विटर पे जब फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम ही चलाते हैं, हम ही इतना मोबाइल पे एक्टिव हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब चलाते हैं, मेल देखना सब करते हैं, फिर ट्विटर पे हम एक्टिव नहीं है, ट्विटर पे हम नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए वो कौन लोग हैं जो इतना एक्टिव हैं। तो 25 लाख वैसे लोग हैं जो ट्वीट कर दिए थे। हाँ समझ जाइए। उसके बाद में तो हम लोग जैसा कितने भगत हैं, और ऐसे भी हैं जिनको छोटा सा मोबाइल है, वो लोग ऐसी भक्ति कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी भगत हैं, सारे लोग हैं जो ऐसी संकल्प ले करके और अपना परमात्मा में आपसी नीति नियम है सब करते हैं। बहुत सारे भक्तों को तो पढ़ना भी नहीं आता है भगत जी। हाँ तो वो तो पढ़ना नहीं आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। माने मेरे कहने का मतलब है कि 25 लाख तो माने वैसे हैं, तो समझ जाइए 25 दूनी 50 तो और भी होंगे ना। 64 लाख तो पहले आ चुके हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो कुछ लोग भगत जो होंगे ना, भगत लोग उनके रिश्तेदार जो होते हैं ना, जो जो परमात्मा बोलते हैं, उनके कोई को खानदान को पार करूंगा, ये करूंगा है। हाँ ऐसे लोगों को भी बचाएंगे वो भक्ति युग तक, शुरुआत में। और उसके बाद अगर समझ गए तो ठीक है, मजबूरी उनको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपने भक्तों को दुखी नहीं करेंगे ना वो। हाँ तो कुछ राहत देंगे उनको। हाँ, मालिक तो बोलते हैं ना कि जो जिस घर में बानियां चल रही है उस पर भी असर होगा, तो धीरे धीरे होगा ही होगा। अब मालिक जाने कि कौन आत्मा कैसी है भगत जी, कितने जन्मों से लगी है मालिक के शरण में। सही बात है। तो मालिक ही सबको पार करना है, कैसे करेंगे वही जाने। हम लोग को तो अपने मर्यादा बचा के रखना है, परमात्मा में प्रेम बनाना है, बस हम लोग को यही करना है। हर काम जो है परमात्मा के नाम से करना है। हाँ, और अपना जो है जो मर्यादा बताई गई है विशेष ध्यान रखना है। क्या करिए, जब आपको परमात्मा का अस्तित्व और अति का सच्चाई का पता चलता है ना, फिर आंखों से आंसू नहीं रुकते। जी कितना अनमोल लाडली आत्मा हम लोग हैं। इस युग में ये दुनिया में किसी को समझ में नहीं आ रहा। पूरे ये बताइए, हमने गांव में हमारे भाई साहब थे आज, कल वो आके सबने सफाई कर रहा था, ये वो फलाना दुनिया भर का। तो हम बोले कि आप पूरा गांव 10 गांव में घूम के आना, देख के आना, मेरे द्वार जैसा है किसी के पास है जो झाड़ू तक नहीं लगा कल। हाँ, दिखावा नहीं करना ज्यादा कुछ भी। हाँ, तो पूरा 10-20 गांव में एक भी घर नहीं होगा। सब लोग वही कर रहे हैं अपना, सब सफाई डेकोरेशन हैन तैन हाबी जाबी। बताइए दीपावली में तो ये बर्दाश्त नहीं होता ना किसी से। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ जनाए। तो मान बढ़ाई में लगी जनता लगी सारा करने में। अरे क्या है, 2 दिन के बाद कर लो, उसी दिन करना क्या जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, ये सोच के लोग रह जाते हैं। अरे फलाना बोल दो, फलाना, अरे हत्यारा के का कई लोग से उसे क्या मतलब है, उनमें और आप में क्या फर्क रह गया फिर तो ये सब चीजें थोड़ी सी सोचना पड़ता है। ये सब चीजें सब जगह काल का जो है ना प्रभाव है सब जगह। ठीक है, विशेष हमें कुछ नहीं करनी है, त्योहार व्रत में सब अपने। ठीक है, और कोई भी जैसे बाहर का कोई चीज आप खाते हो ना, तो उससे जो है परमात्मा को एक तो खाना नहीं है, बचना है। और मजबूरी में कभी खाना पड़ जाए तो परमात्मा का जो अरदास करके और आरती जरूर कर लेना है। हाँ, बाहर में कोशिश करना कि ना खाएं, लेकिन कभी मजबूरी हो गया था उसी टाइम परमात्मा वो सब जानते हैं। वैसा भी होता है भगत जी कि यदि हम दृढ़ है ना तो मालिक आपको भूख भी नहीं लगने देते हैं। मालिक
इसमें ज्ञान सागर एक है ना कबीर सागर में, उसमें हनुमान को बता रहे थे कि आओ हनुमान तुमको, वो जब आए थे अंगूठी लेकर के तो बोले कि मुझे भूख भी लगता है, जाना होगा ठीक ना, नहा करके हमको। तो बोले कि आओ हनुमान तुमको मैं ऐसा एक मंत्र बता देता हूँ कि जीवन में तुमको कभी भूखे नहीं लगेगा। तो हनुमान जी को जब मालिक ऐसा मंत्र बता सकते हैं तो हम लोग को मालिक कहीं जाएंगे तो काहे भूख लगने देंगे। वो मंत्र भी लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। ये लिखा हुआ है बात ना। हाँ गुप्त, इसीलिए तो गुप्त रखा गया है, अब समय आया है खोलने का। अभी एक और पुस्तक जो फाइनल गुरुजी बोले हैं ना उसको वो फाइनल अभी पुस्तक लिखाएगा तब बहुत सारी और सारी बातें हैं जो वो गुप्त जो है ना, गुप्त रखा गया था इतना दिन के लिए ना। वो हाँ ठीक का समय आएगा तभी उसको अनाउंसमेंट होगा। वो हाँ गुप्त ही, बहुत सारी चीजें गुप्त रखी गई है। हाँ उड़िया भाषा में है वो सारा। हाँ। तो जगन्नाथ वो लोग भी परिचित कम है उससे ना तो है। देखिए रामकृष्ण का चला जाता है। गुरु जी बोले है ना कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इस पूरे पृथ्वी पर सिर्फ गुरु जी के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वही सार माने सारांश समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या हो। इसके बाद जितनी पुस्तकें ना किसी को भी समझ में नहीं आता है। ये भी क्लियर हो गया भविष्य मालिका के द्वारा। हाँ कि पांडवों की भूमि जो जहाँ थी ना, हाँ हस्तिनापुर, उसी के आसपास वो महापुरुष का जन्म हो गया है। तो वही तो पानीपत वही ना है। पानीपत क्षेत्र वही है। हाँ, पांडव की नगरी के पास। और दिल्ली का जो थी है ना भगत जी, वो सिंहासन वो दिल्ली से हट जाएगा, ये भी लिखा हुआ है भविष्यवाणी में। हाँ, दिल्ली तो बर्बाद हो जाएगा पूरा। हाँ, दिल्ली से हट जाएगा, मान दिल्ली से अलग होगा, कहीं अलग हो जाएगा। अब जहाँ हो चाहे मालिक जहाँ बैठ जाएंगे वहीं हो जाएगा। ये चीज और है, ये सीनेट जो है अमेरिका का ना, हाँ वहाँ से हट जाएगा। सीनेट तो गुरु जी ने बोल दिया है कि सारी दुनिया मिल करके भी अमेरिका का सीनेट जो है वहाँ नहीं रख पाएंगे। हाँ हाँ, तो गुरु जी बोले कि पूरा माने राष्ट्र जो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भारत में आ जाएगा। भारत में आएगा और उसका भारत से कंट्रोल होगा। गुरु जी तो खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन सारा चीज तो वही करेंगे। खोल दिए हैं। हाँ तो एक दिन मोबाइल में उनका सत्संग सुन रहा था। हाँ हाँ, तो सारा खोल के पढ़ के सुना रहे। अगर वो पढ़ के सुना रहे तो होना ही होना है। वो तो एकदम होगा। मालिक जो बोल दिया तो होगा ही होगा। अब हम लोग ही हैं भगत जी की मालिक की बातों पे विश्वास न करके और काम धंधों पे लगे हैं। काम धंधा कम कर दीजिए आप भी। कम ही हो गया भगत जी, पहले वाला नहीं रहा। क्योंकि ये 2024 के बाद ना सब जो है ना सबको समझ में आने लगेगा। कुछ खाने को भी पीने को भी परमात्मा का ध्यान लगाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जो है सारी चीजें दिक्कत होंगी बनी। जो परमात्मा का भरोसा करेगा उनको व्यवस्था बनती चली जाएगी। और लोग कहते हैं ना कि करेंगे नहीं तो खाएंगे, तो अब परमात्मा कहेंगे कि अब कर लो। करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ। अरे ये बताइए कि पूरे विश्व में एगो इंसान ही करने वाला है, बाकी सारे जीव नहीं करते हैं। हाथी घोड़ा कुत्ता कहाँ कुछ करता है, लेकिन कैसे खाता है। तो वही बात है, इनको समझ में नहीं आ रहा ना। करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। मालिक ही खिलाते हैं। अरे वो सारा व्यवस्था तो उन्होंने ही कर रखा है। हाँ, तुम्हारी नौकरी पैसा रोजगार धंधा स्वास्थ्य भी रखते हैं वही ठीक। मालिक तो बोले ना चला पाते हो। मालिक तो बोले ना भगत जी कि ये तो नौकरी एक लालच दे दिए हम कि तुम लोग कम से कम शिक्षित हो जाओ। भक्ति के लिए दे दिए कि चलो कम से कम पढ़ाई कर लेगा इसके वजह। इसी के लिए तो तुम पढ़ाई करोगे, नहीं तो आज पढ़ना भी कौन चाहता था। वही बात है, पढ़ोगे तो शास्त्र समझोगे। लेकिन यहाँ शिक्षा के लिए बारे में भी मालिक बोले कि शिक्षा स्वार्थी बनाता है। तो वही लोग हो रहे हैं ना जो शिक्षित हो जा रहे हैं, घर से अलग हो जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, अपने सुखी रहना शुरू कर दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कितना दिन तक चलेगा। तो नहीं चलेगा। वो तो मालिक बंदर दिखाई भी करेंगे। उनको तो समझ में आएगा, अब क्या करें। हाँ, आप क्या करें, अब तो डाल पे आ गए। तो कमाल है भाई, कमाल हो। अब गुरु जी काम करेगा तभी तो। एक दिन हमारे यहाँ एक दुकान चलाता है एक लड़का। हाँ हाँ, प्रकाश करके नाम है। तो एक दिन चर्चा वो कर रहा था, उसके चाचा जो है ना, जय गुरुदेव के यहाँ है। अच्छा। जय गुरुदेव तो चांदी की अथी पे बैठ गया था, रथ पे। अच्छा। नए नकली जय गुरुदेव बन गया कोई। हाँ। तो उनको ला के पैसा वैसा देते थे लोग। तो बोले बताओ, उनको भगवान मानते हो तुम।
ये है भगवान तो मैं हूँ बोला। हाँ उनकी भगवान की परिभाषा नहीं तुम्हें पता भाई। भगवान तो ठीक है, वो गए, वो नकली हो या असली हो अलग बात है, भगवान तो नहीं है। लेकिन भगवान है तो तुम्हारा भगवान क्या मृत्यु टाल देगा? तुम जो है तुम मृत्यु टाल लोगे अपने घर की? क्या मृत्यु कैसे टाल रहे हो? तो मृत्यु नहीं टाले तो भगवान का तो मेन काम यही है, मृत्यु भी टालता है वो। तो बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं क्या मैं भगवान करता हूँ, मैं खाता हूँ। अब ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा? ये ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको लगा हुआ है कि हम करते हैं तो खाते हैं। अभी सब लोग भ्रमित है ना, काल भी तो अपना चाव लगा रहा है भगत जी, चाल लगा रहे हैं। इसीलिए तो लोगों को लगता है ना कि हम करते हैं, विज्ञान है, भगवान नहीं है। लेकिन ऐसा समय आएगा, अभी तो समय आ रहा है तो विज्ञान के साइंस दिमाग खट्टे हो जाएंगे कुछ टाइम। अब करे तो क्या करें। तब उनको लगेगा कि हाँ अध्यात्म जो है बहुत आगे है। अध्यात्म ही है ही भगत जी, विज्ञान तो बाद में थोड़ा सा काल, थोड़ा सा उसी का झलक है हल्का सा। हाँ ये भी मालिक को सुख देना था ना इस पर। तो गुरु जी बोला जे अच्छी में राम जी को जाना था लंका, तो समुन्द्र में पुल बनवाया, बस फिर इसी ने सब सातों को उंगली में उठा के पी गए। बोले साइंस वालों को ढूंढ के दिखाओ। अभी सब बोलते हैं कि उसको देखा कौन है, जहाँ हारते हैं तो बोलता है सब लोग कि वो देखा कौन है। देखा कौन है तो अब दिखाएंगे ना लीला। हाँ तो सब लीला होगी पूरी की पूरी। हाँ ऐसी में जो है परमात्मा का ऊपर से मुकुट आएगा, शासन आएगा, सब आएगा देखना। सारी दुनिया देखेगी, वो तो देखेगा। पूरा हजारों वर्ष तक सत्ता जो चलनी है, ऐसे थोड़ी लुका छुपी चलेगी। पूरा परमात्मा सारी दुनिया को विश्वास। तो जितना भी दो देर से यहाँ आएगा उतना ही पछताएगा, ये सत्कर्म मार्ग है। एक दिन पूरे विश्व में ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा।